एक नौजवान इस्लाम ला चुका है, अभी इस्लाम लाया, मुसलमान हुआ है, और दूसरे ही दिन आकर कह रहा है, अरे अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जिना करूं। लीजिए, मस्जिद नबवी में बैठा है और क्या कह रहा है, मुझे इजाजत दे दीजिए, एक लड़की से मेरी दोस्ती है, मैं उसके साथ जिना करना चाहता हूं। इजाजत किससे मांग रहा है? दो चीजें समझ लीजिए, इजाजत किससे मांग रहा है? जो दुनिया में अल्लाह के बाद सबसे बड़ा दर्जा किसका है? मोहम्मद रसूलुल्लाह का। इजाजत किससे मांग रहा है? दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती से। और इजाजत किस चीज की मांग रहा है? जिना, सबसे गंदे काम की। सोचिए, इजाजत किसकी मांग रहा है? सबसे गंदे काम की। और इजाजत किससे मांग रहा है? दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती से। आप मौलाना जर्जिस को देखेंगे, बीड़ी पीते हुए आ रहे, जर्जिस साहब को देखेंगे, मौलाना आ रहे हैं, दबा दिया। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना बड़ा दिल गुर्दा हो कि जर्जिस साहब के सामने तंबाकू खा रहे हैं। और कुछ तो दिल वाले इतने बड़े हैं कि अल्लाह का डर नहीं तो इनका डर क्या है। ऐसे भी लोग दुनिया में पड़े हुए हैं। वो तो जिना की इजाजत मांग रहा है। साहबा घूर चुप। अल्लाह के नबी ने साहबा से कहा, ना डांटो नहीं। मौलाना जर्जिस से कोई कहे कि मौलाना साहब फला लड़की से दोस्ती है, गुनाह कर लूं, मैं क्या कहूंगा? चुप, मेरी हिम्मत कैसे पड़ी इतने बड़े गंदे काम की मुझसे कहने? चुप। साहबा के डांट रहे, चुप हट। अल्लाह के नबी कह रहे, नहीं, उसको डांटो नहीं। उदनु मिन्नी, ये है हदीस के अल्फाज, मुझसे करीब हो जाओ, मेरे पास आ जाओ। हाय हाय हाय। वो अल्लाह के नबी के पास आया। वो समझ नहीं रहा है कि हम क्या, जिस माहौल से, जिस समाज से निकल के आया, वहां जिना की कोई हैसियत ही नहीं। कपड़ों की तरह लड़कियां बदली जाती हैं वहां पर, आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों, कोई हैसियत। उस माहौल से निकल के आया, जिना की इजाजत मांगता है, जबकि जिना इस्लाम में हराम है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत देखिए, मसलहत देखिए, दूरअंदेशी देखिए। साहबा डांट रहे हैं, आप कह रहे हैं साहबा से नहीं, तो उसको मत डांटो, मैं समझाता हूं। बुलाया, इधर आओ। क्या इजाजत दे दीजिए। मैं, आपने कहा जिना करना चाहते हो? जी। अच्छा एक बात बताओ, क्यों उसके साथ ये जिना क्यों करना चाहते हो? अल्लाह के नबी, वो हमें अच्छी लगती है, उससे हमारी दोस्ती है, ताल्लुकात है, न मैं उसके बिना रह पाऊंगा, न वो मेरे बिना रह पाएगी। ओ, ये बात है। अच्छा ठीक है। ओफो, अंदाज देखिए समझाने का। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं भेज दूंगा, जिना करना है, ठीक है, दे दूंगा। लेकिन ये बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये काम तुम अपनी मां के साथ कर लो, तो क्या करोगे? यही होना चाहिए। यहां बैठे हुए जितने भी लोग जो मोबाइल पर लड़कियों से गुफ्तगू कर रहे हैं फोन पर, उनसे कहा जाए कि तुम जिनकी बहन बेटियों से बातें कर रहे हो, अगर तुम्हारी भी बहन बेटी से कोई बात करे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? तो एकदम गुस्सा है, चुप। अंदाज यही है अल्लाह के रसूल का। आपने कहा अगर मैं कहूं कि यह काम तुम अपनी मां के साथ कर लो तो करोगे? कहता क्या? आपने कहा जो उस लड़की के पास है वो तुम्हारे मां के पास भी है। अंदाज देखिए, जो चीज हासिल करना चाहते हो वो चीज तो तुम्हारे मां के पास भी है। कहता है फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी, मेरे मां और बाप आप पर कुर्बान। ऐसा कौन बेशर्म और बेगैरत इंसान होगा जो अपनी मां के साथ, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा? अरे इनसे ले लीजिए, जो लेना हो तो इतनी दूर ले लीजिए। ऐसा कौन होगा? आपने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक तुमने कहा कि ऐसा कोई नहीं हो सकता जो अपनी मां के साथ गलत काम करे। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, मां का नाम लेकर मैंने आपके जज्बात से खेलना, नहीं 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 नहीं। अच्छा काम करो, अपनी बहन के साथ ये काम करो।
कहता कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कोई बहन के साथ भी नहीं करेगा शरीफ इंसान। आपने कहा अच्छा बेटी के साथ? कहा अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं आप? कोई शरीफ नफ्स अपनी बेटी के साथ भी ये काम नहीं करेगा। आपने कहा अच्छा अपनी खाला के साथ, फूफी के साथ, लास्ट में कहा चच्ची के साथ। कहने लगा नहीं। अब अल्लाह के नबी ने कहा नौजवान इतनी सी बात मुझे बता दो, जब तुम अपनी मां के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ, फूफी के साथ, चची के साथ, खाला के साथ ये काम नहीं कर सकते हो, तो जिस लड़की के साथ तुम ये काम करना चाहते हो वो भी किसी की मां होगी या बहन होगी या बेटी होगी या बीवी होगी या चची होगी या खाला होगी, फिर वो इंसान कैसे ये गवारा करेगा कि मेरी बहन के साथ ये काम कोई करे, बेटी के साथ ये काम करे, भांजी के साथ ये काम करे, चची के साथ ये कोई काम करे, खाला के साथ कोई गलत काम करे। नौजवान, जो तुम अपने लिए पसंद नहीं करते हो वो काम तुम दूसरों के लिए क्यों पसंद कर रहे हो? दूसरे के साथ क्यों पसंद करना चाहते हो? क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम्हारी बहन के साथ कोई गलत काम करे? कहा नहीं। क्या तुम ये पसंद करोगे तुम्हारी बेटी के साथ कोई गलत काम करे? कहा नहीं। कहा वो भी किसी की बहन बेटी है। इतना कहना था उस नौजवान का के अंदर जिना का जुनून निकल जाता है और कहता कि मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मुझे जिनाकारी से बचाए, महफूज फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर पर हाथ रखकर फरमाया कि अल्लाह इस नौजवान की नजरों की हिफाजत फरमा। उस नौजवान का बयान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये कहा था कि अल्लाह इस नौजवान की नजरों की हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला ने जिना तो छोड़ो, उस दिन की तारीख से इस दुआ का असर यह हुआ कि मैंने उस दिन की डेट से, उस दिन की तारीख से किसी भी हराम चीज को नहीं देखा। अब आप बताइए कि आप उसको कह देते हैं जिना की जात मार, तो क्या होता है? डांट रहे हैं, फिर जाऊंगा जिना, तो वो जिना नहीं छोड़ पाता। हिकमत देखिए, दूरअंदेशी देखिए और अक्लमंदी देखिए। शरीयत ने कभी नहीं कहा कि अक्लमंदी छोड़िए, कभी कभी अक्लमंदी इस बात के लिए मजबूर कर देती है कि ऐसा करो। एक नौजवान, एक बदवी देहाती आया और मस्जिद नबवी में आकर बीचों बीच में पेशाब करने लगा। अल्लाह के रसूल वहां बैठे हैं, सहाबा किराम के इर्द गिर्द, और वो पेशाब करने लगा। आपकी मस्जिद में कोई पेशाब कर दे, मस्जिद तो छोड़ो, मस्जिद के बाहर भी कोई पेशाब करे तो आप उसको लाठी डंडे लेके दौड़ने लगेंगे।